केमिस्ट्री क्लास सेकंड ईयर का हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। आज हमारे पास जो इसके दो पार्ट थे, एक था हमारे पास ग्रुप 3A और ग्रुप 4A। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास ग्रुप 4A एलिमेंट्स। तो हमने देखना है कि ग्रुप 4A के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एक हमारे पास कार्बन है, सेकंड हमारे पास सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। टिन SN की इसकी सिंबल है टिन, और इसे क्या कहते हैं स्टेनस, और जो PB ये लेड है, कोलंबस। अब वन बाय वन हमें इनकी प्रॉपर्टीज को देखना है। पहले हम देखते हैं फर्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है कार्बन और सिलिकॉन को। तो अगर हम जनरली इनकी प्रॉपर्टीज को देखें तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो वेरी करती हैं, वेरिएशंस आती हैं टॉप से बॉटम की तरफ। जब हम आते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती। जहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज इनकी आपस में मैच करती है, उसके साथ साथ ही अगर हम देखें ग्रुप 4A का जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट वाला एलिमेंट है, इनकी आपस में कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट भी होंगी। ग्रुप तो एक ही से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनकी आपस में कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो यहाँ पे हम अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ये टेबल में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका एटॉमिक नंबर के हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इनका एटॉमिक नंबर क्या है, फिर उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसके बाद इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। तो जो टेबल है उसके अंदर हर एक एलिमेंट्स की जो ये प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनको डिस्कस किया हुआ है। और इनको देख के भी आप पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो इनके अंदर कौन कौन सी वेरिएशंस आ रही हैं। तो कहते हैं कि अगर हम पहले दो एलिमेंट्स को देखें, पहले हमारे पास कौन सा है, कार्बन और सिलिकॉन। कार्बन और सिलिकॉन को देखें तो हमारे पास ये दो नॉन मैटर हैं। अब नॉन मैटर और मेटल्स के बारे में भी आपने पढ़ा था कि मेटल हमारे पास क्या होते हैं, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती हैं, और जो नॉन मैटर होती हैं वो क्या करती हैं कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करती। तो अगर मेटल इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेंगी तो फिर क्या होगा कि इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इनकी क्या होगी, लो होगी, और नॉन मैटर जो है इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाई। अब ये इलेक्ट्रॉन मेटल लूज करती है या नहीं लूज करती है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके साइज के ऊपर, कि जो हमारे पास एलिमेंट है उसका साइज कितना है। अगर उसका साइज स्मॉल है, जितना साइज स्मॉल होगा इतनी ही अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, जितनी फोर्सेस स्ट्रांग होगी उतना ही उससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टू एलिमेंट्स है कार्बन एंड सिलिकॉन, ये बिहेव करते हैं एज ए नॉन मैटर। ये हमारे पास क्या है, नॉन मैटर, कार्बन एंड सिलिकॉन। इसके बाद अगर हम देखें इनकी प्रॉपर्टीज को तो कहते हैं कि कार्बन जो है वो पिक्यूलर प्रॉपर्टीज शो करता है। कार्बन के अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाता है। अब जो कार्बन आपस में मिलके लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, कैटिनेशन, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ये कार्बन आपस में, कार्बन एटम जो है वो आपस में मिलते जाते हैं और एक लॉन्ग चेन प्रॉपर्टीज उनकी जो स्ट्रक्चर बनती जाती है उसे क्या कहते हैं, कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज। तो अगर पेपर में आपसे पूछा जाए व्हाट इज कैटिनेशन, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं, आपस में कंबाइन होंगे, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसे क्या कहते हैं, कैटिनेशन, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हम सिलिकॉन को देखें तो कहते हैं कि सिलिकॉन में भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी ये शो करता है, लेकिन इसे हम सेल्फ लिंकेज नहीं कहेंगे। सेल्फ लिंकेज क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सिलिकॉन है, ये जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन इनकी आपस में बॉन्डिंग होती है। तो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें सेम एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं। जैसे ये कार्बन में है तो कार्बन सारे आपस में कार्बन ही हैं, तो ये सेल्फ लिंक है। अगर यहाँ पे सिलिकॉन के साथ एक और सिलिकॉन अटैच होता है, इसी तरह एक और सिलिकॉन, तो ये हमारे पास क्या थी, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो है इनकी आपस में लिंकेज है, यानी कि अल्टरनेट ऑक्सीजन और जो सिलिकॉन एटम है ये अल्टरनेट एक दूसरे के साथ चेन बना रहे हैं, तो ये भी क्या होगी, लिंकेज प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टी, लेकिन इसे हम सेल्फ लिंकेज नहीं कहेंगे। ये एक लॉन्ग चेन प्रॉपर्टी होगी सिलिकॉन की।
अल्टरनेट किसके, ऑक्सीजन और सिलिकॉन एटम के, कि हमारे पास ये सिलिकॉन है, इसके एक साइड पे ऑक्सीजन होगा, दूसरी साइड पे भी ऑक्सीजन होगा, और इधर भी ऑक्सीजन, नेक्स्ट यहाँ पे इसके क्या आएगा, सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन है तो सिलिकॉन। तो ये भी इनकी एक लॉन्ग चेन प्रॉपर्टी है, लेकिन ये सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी नहीं है। इसके बाद कहते हैं कि अगर हम कार्बन और जो सिलिकॉन है इनके ऑक्साइड को देखें तो ये हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है। जाहिर बात है अगर ये नॉन मेटल है तो इनके ऑक्साइड भी हमारे पास क्या होंगे, एसिडिक। हमने ये पढ़ा था कि जो मेटल होती हैं उनके ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक, और जो नॉन मेटल होती हैं उनके ऑक्साइड कौन से होते हैं, एसिडिक। कि जब हमारे पास ये ऑक्साइड एसिडिक है तो आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एसिड। तो नॉन मेटल होने की वजह से इन दोनों के ऑक्साइड भी क्या होंगे, एसिडिक। इसके बाद हमारे पास जो बाकी मेंबर्स हैं, जर्मेनियम है, टिन है और लेड। अगर हम इनके ऑक्साइड को देखें तो इनके ऑक्साइड हमारे पास क्या है, एम्फोटेरिक की नेचर। एम्फोटेरिक कौन होते हैं, जो दोनों तरह से बिहेव करते हैं, यानी कि वो एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक भी। तो जर्मेनियम, टिन और लेड के ऑक्साइड हमारे पास कौन से होंगे, एम्फोटेरिक। कार्बन और सिलिकॉन के ऑक्साइड हमारे पास क्या होंगे, एसिडिक, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, नॉन मेटल, तो इसलिए इनके ऑक्साइड हमारे पास क्या होंगे, एसिडिक। इसके बाद कहते हैं कि अगर हम देखें इनकी सिमिलरिटीज कार्बन और सिलिकॉन की, तो जो इनके बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन, वो क्या है, इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं कार्बन और सिलिकॉन। तो इसमें आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के अंदर कि आनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होती है। तो आनिक बॉन्ड में क्या होता है कि ट्रांसफर होता है, और जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की दो एटम्स के दरमियान। तो कार्बन और सिलिकॉन के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है। इसके बाद कहते हैं कि इनके जो ऑक्साइड हैं वो हमारे पास उसी तरह के नॉन मेटल हैं, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड हमारे पास एसिडिक होंगे। इसके साथ साथ जो हमारे पास कार्बन और जो सिलिकॉन है ये हाइड्राइड फॉर्मेशन भी करते हैं और क्लोराइड फॉर्मेशन भी, यानी कि कार्बन और जो सिलिकॉन है अगर ये हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे तो ये हाइड्राइड फॉर्मेशन करेंगे। ये हमारे पास क्या है, कार्बन हाइड्राइड, या इसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मीथेन, CH4। इसी तरह सिलिकॉन है तो ये हमारे पास क्या है, सिलिकॉन हाइड्राइड। हाइड्राइड के साथ साथ ये क्लोराइड फॉर्मेशन भी करते हैं। हाइड्राइड जब एलिमेंट के किसी भी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा तो वो हाइड्राइड होगा। हाइड्राइड्स के साथ साथ ये क्लोराइड फॉर्मेशन भी करते हैं। क्लोराइड यानी कि क्लोरीन के साथ भी ये मिलके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन है तो जब ये क्लोरीन के साथ मिलेगा तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, और इसी तरह सिलिकॉन है तो ये भी हमारे पास SiCl4 सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड। हाइड्राइड और क्लोराइड फॉर्मेशन ये दोनों करते हैं, और ये नॉन मेटल है इसीलिए एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। इसके बाद अगर हम इनकी वैलेंसी को देखें कि आया के ग्रुप जो हमारे पास 4A के एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि जो वैलेंसी है या जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो नंबर ऑफ जितने किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होती है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, या एलिमेंट जिस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। अगर हम यहाँ पे ग्रुप 4A के एलिमेंट्स को देखें, कार्बन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम है, इसके बाद हमारे पास टिन है और लेड, तो ये सारे 4A से बिलोंग कर रहे हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी, +4। अगर हम इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को देखें तो इन सब के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेट्स सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 एंड 2p2, तो इसका जो वैलेंस शेल है 2s एंड 2p, तो इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, 4 हैं। तो ये इसके अंदर जो ग्रुप की बेस पे भी ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग कर रहे हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तो इनके अंदर 4 ही है। तो कहते हैं कि हमारे पास जो ग्रुप 4A के
एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इनको पेयर की फॉर्म में देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर बनेंगे। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो पेयर की फॉर्म में ये 2 पेयर्स होंगे। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट ही एलिमेंट्स को देखें, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम को, तो कहते हैं कि इनमें हमारे पास जो इनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है 4, तो 4 जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे कार्बन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनके जो वैलेंस शेल के लास्ट वाले 4 इलेक्ट्रॉन है वो सारे के सारे बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 और -4। अब +4 और -4 कैसे होगी कि +4 तो इनके पास जो जिस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, और जो -4 है ये वैकेंसीज की बेस पे भी है कि इनके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तब जाके इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होंगे। इसके बाद जो बाकी 2 मेंबर्स हैं टिन और लेड, कहते हैं कि ये 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं और इसके साथ साथ +2 भी, +4 और +2, +4 -4 और इसके साथ साथ +2 भी। अगर हमारे पास टिन और लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, स्टेनिक, और जो लेड होगा ये क्या होगा, कोलंबिक। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि टोटल 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन सब को यूज कर रहे हैं बॉन्डिंग के लिए, तो तब हम इन्हें क्या कहेंगे, स्टेनिक एंड कोलंबिक। अगर हमारे पास यहाँ पे स्टेनस SnCl क्लोराइड Cl4 है तो ये हमारे पास क्या होगा, स्टेनिक क्लोराइड। इसी तरह PbCl4 है तो ये हमारे पास क्या होगा, कोलंबिक क्लोराइड। अगर हमारे पास यहाँ पे 4 के बजाय यानी कि ये सिर्फ एक पेयर यूज कर रहे हैं बॉन्डिंग के लिए, तो एक लॉन पेयर जो है उसको बॉन्डिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे। लेट्स सपोज इसका आखिरी वाला ये न्यूक्लियस है, ये इसका लास्ट वाला शेल है, तो इसके अंदर यहाँ पे 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इनमें से 2 को तो इसने यूज कर लिया, लेकिन 2 जो है यहाँ पे इनर्ट पड़े हुए, इनको ये यूज नहीं कर रहा। अगर ये 2 को यूज करेगा तो हमारे पास ये क्या होगा, SnCl2, तो ये हमारे पास क्या होगा, स्टेनस क्लोराइड। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा तो ये स्टेनिक क्लोराइड होगा, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा बॉन्डिंग पर्पस के लिए तो ये स्टेनस क्लोराइड होगा। इसी तरह कोलंबिक है, तो अगर ये 4 के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग के लिए यूज कर रहा है तो ये कोलंबिक क्लोराइड होगा। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग के लिए यूज करना है और 2 उसके बाद जो है वो इनर्ट पड़े हुए हैं यानी कि वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो वो हमारे पास क्या होगा, PbCl2। ये PbCl2 हमारे पास क्या है, कोलंबस क्लोराइड। तो इसके बाद यहाँ पे एक टर्म है इनर्ट पेयर। इनर्ट पेयर, अब इनर्ट पेयर क्या है, इनर्ट का मतलब क्या होता है कि जो चीज अनरिएक्टिव हो, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रही, यानी कि जो किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रही। तो वो कहते हैं कि अगर यहाँ पे किसी भी जो हमारे पास ये 5 एलिमेंट हैं, इनके वैलेंस शेल को अगर देखें, लेट्स सपोज इसका न्यूक्लियस है तो ये इसका लास्ट वाला शेल है, 4 इलेक्ट्रॉन थे, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 को इसने यूज कर लिया बॉन्डिंग के, ये 3 को देखिएगा, 2 को इसको ने यूज कर लिया बॉन्डिंग के लिए। अब 2 जो है वो क्या है, अनरिएक्टिव है, तो ये हमारे पास इसके क्या होंगे, इनर्ट पेयर, जो केमिकल कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होगी, तो इसे कहते हैं इनर्ट पेयर। वो इलेक्ट्रॉन, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। अब कहते हैं कि अगर हम ग्रुप्स में देखें, तो आपसे बॉटम की तरफ आ रहे हैं ग्रुप्स में, तो कार्बन से लेड की तरफ जब हम आते हैं तो जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो क्या करता है, यहाँ पे जो एटॉमिक साइज के इंक्रीज करने से ये भी क्या करेगा, इंक्रीज होगा। यानी कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है, इनर्ट पेयर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कि इसके एटॉमिक साइज के, एटॉमिक मास एटॉमिक साइज के, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो जैसे जैसे इनका एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करेगा तो इनका इनर्ट पेयर जो इफेक्ट है वो भी इंक्रीज होगा। अब कार्बन है, सिलिकॉन है
शो नहीं करते। लेकिन हमारे पास अगर जो टिन है, स्टेनलेस है और कोलंबस है, ये दोनों इनर पेयर इफेक्ट को शो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि यहाँ पे, क्योंकि जैसे जैसे इनके अंदर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, जब d ऑर्बिटल इनके अंदर इन्वॉल्व होगा तो ये क्या होंगे, ये पार्शियली स्टेबल होंगे। तो इसलिए ये इनर पेयर इफेक्ट को शो करते हैं और ये रिलेट करता है किसके, एटॉमिक साइज से। साइज बढ़ने से इनका जो है वो इनर पेयर इफेक्ट भी शो होगा। इसके बाद कहते हैं कि अगर हम इनके मेटालिक कैरेक्टर को देखें, ग्रुप 4A के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके मेटालिक कैरेक्टर को देखें तो टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो इनका मेटालिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। कि हमारे पास जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आयोनाइजेशन एनर्जी के। मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आयोनाइजेशन एनर्जी के। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट, अब आयोनाइजेशन एनर्जी भी आपने पढ़ा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल से जब हम उससे इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो जाहिर है इलेक्ट्रॉन को हमने निकालना है तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी तो प्रोवाइड करेंगे। तो जो एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दे रहे हैं वो उसकी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कहते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसकी, आयोनाइजेशन एनर्जी के। और जो एटॉमिक साइज यानी कि एटॉमिक मैस, तो जैसे जैसे टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर इनका इंक्रीज करेगा और इनके आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी और नंबर ऑफ शेल भी इनके अंदर इंक्रीज होंगे, यानी कि इनका साइज भी बढ़ेगा। अब किसी भी एलिमेंट की अगर हम देखें क्या है, मेटालिक है या नॉन मेटालिक है, उसके साथ हमें इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी को भी देखना है। तो टॉप से बॉटम की तरफ आए तो हमारे पास जितना साइज कम होगा उस एलिमेंट का उतनी ही उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि साइज कम होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान स्ट्रांग होंगी, तो फिर ज़ाहिर उसको स्ट्रांग एनर्जी, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, अगर कार्बन को देखें, सिलिकॉन को देखें, तो टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है, 6 है, सिलिकॉन का 14 है। इसके बाद हमारे पास जर्मेनियम है, इसका क्या है 32 है, और जो टिन है इसका हमारे पास 50 है, और एट द एंड लेड जो है इसका हमारे पास क्या 82। तो टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो एटॉमिक साइज इनका बढ़ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने से क्या होगा कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक होती जाएंगी, यानी कि जो शेल है वो एक दूसरे से न्यूक्लियस से जो है वो दूर होता जाएगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, लेड है, तो इसका ये आखिरी वाला शेल है, यहाँ से हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को निकालना है। इसका जो न्यूक्लियस है इसका डिस्टेंस देखें तो इनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज कर गया है नंबर ऑफ शेल के इंक्रीज करने से, तो इसलिए टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो इनका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। और मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी और उसकी इसके एटॉमिक साइज के, यानी कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करने से भी क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा कि जो नंबर ऑफ शेल होंगे वो बढ़ेंगे। जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो हम उसको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजीली वहां से रिलीज हो जाएगा। तो इसलिए ये मेटालिक जो कैरेक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी की। तो ये था ग्रुप 4A के एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन कि हमारे पास जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे वैरी करती हैं और इनके हमारे पास जो ग्रुप 4A के एलिमेंट्स हैं उनमें से कौन से एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर हैं और कौन से एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिफरेंट है। तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास जो फर्स्ट दो एलिमेंट है कार्बन और सिलिकॉन, ये हमारे पास क्या है, नॉन मेटालिक है, और बाकी टॉप से बॉटम की तरफ आए तो जो कैरेक्टर है वो मेटालिक, नॉन मेटालिक से मेटालिक की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि एटॉमिक जो साइज है उनका इंक्रीज हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी उनकी डिक्रीज हो रही है। इसके बाद अगर नॉन मेटल है तो ऑक्साइड भी इनके क्या होंगे, एसिडिक होंगे। अगर मेटालिक है, मेटलाइट्स हैं तो उनके ऑक्साइड क्या होंगे, एम्फोटेरिक होंगे, जो दो तरह से बिहेव करते हैं, एसिडिक और बेसिक। इसके बाद एक प्रॉपर्टी हमने देखी कार्बन और सिलिकॉन की कि इनके अंदर क्या है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है।
अब कार्बन के अंदर तो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है, लेकिन सिलिकॉन के अंदर सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी नहीं है। लिंकेज प्रॉपर्टी है लेकिन सेल्फ लिंकेज तब होती कि जब सिलिकॉन के जो एटम है वो आपस में बॉन्डेड होते। अब सिलिकॉन में सिलिकॉन और जो ऑक्सीजन है ये आपस में बॉन्डेड है। तो कार्बन को देखें तो कार्बन के अंदर क्या है, सेल्फ लिंकेज है, क्योंकि कार्बन एटम ही आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होके लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं। तो यह था ग्रुप 4A के एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन।